गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आजकल अखबारों में खबर आ रहे हैं कि सेवन चरण जो हैं, जो भी हमारे एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं या कंप्यूटर साइंस पास आउट हैं, 7वां चरण मार्च में शुरू हो जाएगा। आई होप मार्च में शुरू हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावनाएं, मुझे 0% लगती हैं। अगर मार्च तक छठा चरण भी कंप्लीट हो जाए तो 7वां चरण शुरू हो जाए। पहले तो आपको ये जानना है या जानने का प्रयास करना है कि छठा चरण कब तक ख़त्म हो जाता है। मंत्री जी कुछ भी बोलते रहते हैं, पर मार्च में अगर उन्होंने कहा है, पर मेरा जो एजम्पशन है, मार्च में होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मार्च तक अगर छठा चरण ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कुछ संभावनाएं बनती हैं। अब पहले तो आपको ये देखना है कि मार्च तक छठा चरण ख़त्म हो जाए। जिस रफ्तार से छठे चरण की बहालियाँ हो रही हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये साल भर खींचेगी छठा चरण इतनी आसानी से सारी बहालियाँ हो जाए। मुझे नहीं लगता है। ये पंचवर्षीय योजना है और टाइम टू टाइम वो डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। तो हमने तो सारा कुछ देखा है, झेला है, क्योंकि 2011 में पास आउट किया था और 15 में जाके जॉब लगी थी, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। जूते घिस गए, चप्पलें घिस गए, कोर्ट केस, फलाना ठिकाना करते 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 सारे एवेन्यू तलाश करने पड़े थे, तब जाके बहालियाँ हुई थी। तो अब देखो सरकार क्या करती है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है छठा चरण कब ख़त्म होता है। छठा चरण में कुछ भी नहीं है। ये 3 साल से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांटने में इनको 3 वर्ष लग गए। तो इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है कि छोटी छोटी बातों में कोर्ट केसेस होती हैं। कोई भी चीज़ सही से, मतलब ना नोटिफिकेशन सही से करते हैं ना कुछ भी नहीं, कोई भी तैयारी नहीं रहती है। और सारे जितने भी गधों को बना दिया है पदाधिकारी, जिनको 4 लाइन अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, वो बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। और करप्शन वाइड स्प्रेड है। सिफारिशें, करप्शन के बिना तो यहाँ कोई काम नहीं होता है। आप नियोजन इकाई में जाओगे, अगर आपकी सिफारिशें नहीं हुई और आपके सर्टिफिकेट सही भी होगी तो आपका नहीं होगा। जिनका गलत होगा, अगर वो पैसे खर्च करेंगे, उनका हो जाएगा। पूरा सिस्टम करप्ट है। तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पैसे का खेल चलता है, सिफारिशों का खेल चलता है। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। तो इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, करप्शन को रोकना पड़ेगा, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको रोकना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी फर्जी अभ्यर्थी होंगे उनका 90% से ऊपर मार्क्स, मतलब 90% से ऊपर मार्क्स होगा, उनकी बहालियाँ पहले हो जाएंगी। और मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था, कंप्यूटर साइंस में अभी भी 70 से 80% जो कंप्यूटर टीचर काम कर रहे हैं वो फर्जी हैं। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। काम कर रहे हैं, वो वेतन उठा रहे हैं सर। तो ऐसे शिक्षकों की भरमार है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। झूठ मूठ का निगरानी का जांच चल रहा है। तो आप में भी बहुत सारे होंगे अभ्यर्थी फर्जी होंगे, तो वो तो आपको देखना है, आपको ट्रेस आउट करना है, उसके विरुद्ध आंदोलन करना है। तो अगर आपको जॉब लेना है, हो सकता है कंप्यूटर साइंस में मेरे ख्याल से 40-50% तो होंगे ही फर्जी। कुछ होंगे आपके बीसीए वाले जो इनएलिजिबल कैंडिडेट भी बहुत होंगे। तो अगर आप उसको ट्रैक आउट कर लोगे तो आपका जॉब सेफ हो जाएगा। और इसको अगर नहीं ट्रैक आउट करोगे, इसको आप इशू नहीं बनाओगे, इसको अगर आप इशू नहीं बनाओगे तो फिर जॉब लगना मुश्किल है। तो जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले होंगे, सिक्किम, मणिपाल, फलाना, हिमालय, वो सबके 90+ से ज़्यादा, अगर इन्होंने एकेडमिक में बहालियाँ कर दिया तो उनका तो होना ही है। जितने भी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोई किसी की रिकॉग्निशन नहीं है, उन सारों का हो जाएगा। और बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इग्नू वाले, वो उनका तो होना है नहीं, अगर एकेडमिक बेसिस में उन्होंने कर दिया तो जो भी मतलब अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है तो उनका तो होना मुश्किल है। प्राइवेट कॉलेज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खैर वो तो फर्जी हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिसने किया तो उनके मार्क्स भी सही रहते हैं। और जो इंजीनियरिंग वाले हैं, तो इंजीनियरिंग का क्या हाल है देश में तो आपको पता ही है। हर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और हर बच्चे को अच्छा मार्क्स आता है। तो और इंजीनियरिंग वालों के कारण ही इतनी भीड़ है कंप्यूटर साइंस में। हमारे वक्त में इंजीनियरिंग वाले नहीं आते थे, एमसीए वाले खाली थे। तो ये जो 17,000 रिजल्ट हुआ है, तो उसके पीछे भी वो इंजीनियरिंग वालों का ही
या जितने भी बीटेक किए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब तो ये प्रथा है कि हर घर का बच्चा बीटेक करता ही है, एमटेक करता ही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें खाली जा रही हैं, जॉब्स किसी को लग नहीं रहे हैं। तो जॉब्स उन्हीं को लग रहे हैं जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो ये सब बातें, नहीं तो फिर जिनमें टैलेंट है, जो अच्छा खासा जानते हैं, वो तो कहीं पे भी उनको कोई भी कंपनी अच्छे सैलरी में रख सकती है। तो ये सब सारी बातें हैं। तो इस हिसाब से आप अलर्ट मोड में हो जाएं, और पहले तो आपको 6th फेज़ जल्दी कंप्लीट हो जाए, ये होप करना है। मार्च में, मुझे नहीं लगता मार्च में ये शुरू कर पाएंगे। तो देखो क्या होता है। थैंक यू।